आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम पावन धाम की जय। बोले सच्चे दरबार की जय। मंच पर विराजमान माता आदिशक्ति जगत जननी व सच्चिदानंद भगवान के चरण कमल को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए इस दिव्य आरती में आए हुए समस्त माँ के भक्तों को जय माता की जय। बहुत ही सौभाग्य की क्षण कि आज हमें ओम प्रकाश साहू के घर में माता आदिशक्ति जगत जननी और सच्चिदानंद भगवान का दिव्य आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही सौभाग्यशाली है यह परिवार, बहुत ही सौभाग्यशाली है यह मोहल्ला, क्योंकि जिस घर में माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ की दिव्य आरती होती है उस घर में समस्त देवी देवताओं की एक साथ आरती और आराधना हो जाती है। मेरे माँ के भक्तों, आज जिस गुरुवार के विचारधारा में आज चल रहे हैं, आज गुरुवार के विचारधारा को साधना आराधना के माध्यम से, संग ध्वनि के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने का अथक प्रयास किया जा रहा है। यह आरती सामान्य नहीं है, क्योंकि हर काल में युग परिवर्तन हुआ है। हर काल में जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अगम अभिमानी, तब तब प्रभु दीन अवतारी। जब जब धर्म बढ़े हैं, पाप बढ़े हैं, तब तब किसी न किसी रूप में माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ इस धारा पर आकर के मानव समाज को दिशा धारा दिए हैं। तो आज स्वयं माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ इस कलयुग के नाश करके सचिव के मार्ग प्रदर्शन करने के लिए इस कलयुग में अवतार लिए हैं। और आज लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ करना क्यों जरूरी है। जिस तरह भोजन हमारे लिए जरूरी है, इस शरीर के लिए भोजन जरूरी है, उसी के कारण हमारे आत्मा के कल्याण के लिए या पूजा पाठ और भजन और साधना आराधना बहुत जरूरी है। आज कलिकाल के वातावरण से तो हर कोई बचना चाहता है, लेकिन आज देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे इतने नशे में बिगड़ते जा रहे हैं। आज एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज बच्चे माता पिता को समझ नहीं पा रहे हैं, न माता पिता बच्चे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक भाई दूसरे भाई को समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए एक गुरुवर ने समाज की परिस्थिति को देखते हुए, बढ़ते हुए पाप को देख करके माँ के चरणों में 108 महासक्त यज्ञ करने का संकल्प लिया और 8 यज्ञ समाज के बीच प्रमाण सहित कर चुके हैं और 100 यज्ञ से बचा हुआ है, वह सिद्धाश्रम धाम में होना है। मेरे माँ के भक्तों, जो भी माँ के भक्त सिद्धाश्रम धाम नहीं गए हैं, वह एक बार जा करके देखो, वहाँ से निकलने वाली ऊर्जा का लाभ लेकर के देखो और अपने घर पर माँ का ध्वज अवश्य लगाएं। जिस घर में माँ का ध्वज लगा होता है वह घर में माता आदिशक्ति जगत जननी का चेतनात्मक ऊर्जा आती है और घर परिवार को सुरक्षित रखता है। हमें हमेशा अपने आज्ञा चक्र को, राजा चक्र को कुमकुम के तिलक से ढक करके रखना चाहिए। हमेशा शक्ति जल का पान करना चाहिए। यह शक्ति जल सामान्य शक्ति जल नहीं है, यह बड़े से बड़े बीमारी को दूर करती है और हमें रक्षा कवच दिया है, यहाँ अभिमंत्रित किया हुआ है। इस रक्षा कवच से बड़े बड़े दुर्घटनाएं छोटे रूप में होकर के चला जाता है। तो मेरे माँ के भक्तों, जिस भाव को लेकर के इस घर परिवार ने यहाँ पर माता आदिशक्ति जगत जननी और सच्चिदानंद भगवान का यह दिव्य आरती रखा, मैं इस परिवार को और माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ से और सच्चिदानंद भगवान से ही कहना चाहूंगी कि इस घर परिवार को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करे और भक्ति ज्ञान और आत्मा शक्ति दे। यही कहकर के अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और आज